हेलो बच्चों, कैसे हो। देखिए अभी सीईटी का ये लास्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा, मतलब लास्ट चैप्टर है मेरा जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं। तो देखिए अभी इसमें 2018 का, फिर 19 के 3 पेपर और ये टोटल 4 क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर पे, ठीक है। और वो एक आध अभी 9 चैप्टर तो 9 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन किसी का एक का 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो मिक्सिंग हो जाती है। जनरली ऑर्गेनिक का ही डालते हैं वो लोग, ठीक है ना, या फिर फिजिकल का कोई मिक्स होता होगा, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। मतलब बाकी कुछ ज़्यादा नहीं, 9 चैप्टर 9 क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे 12 से जो कनेक्ट होता है उस पर आता है। तो अब देखिए 2018 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सभी को मालूम है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये उसका बॉन्ड एंगल, वी शेप, एंगुलर शेप, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इसका है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है ना उनको याद ही रहता है। फिर एक अब 2019 के अभी 2 क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे और एक रह गया बस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, किसकी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, ये 2019 क्वेश्चन है। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन। अब कार्बन ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आने वाला है, तो ये पोलर हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, ये इनमें इलेक्ट्रिक डिफरेंस ज़्यादा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन में कम रहेगा इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इसलिए इसका मैक्सिमम होगा बॉन्ड लेंथ, पोलैरिटी कम दिखाएगा ये, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई इनके कंपैरिजन में, ठीक है कि नहीं। इनमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कारण वो पोलर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर अभी आपका इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी कार्बन हाइड्रोजन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है वो भी। देखो अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखो उसका। इन ओजोन मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज, ये 2019, मतलब ये 3 सेट थे 2009, वन फर्स्ट सेट में आया था, दूसरे सेट में आया था, तीसरे सेट में, मतलब 3 दिन टेस्ट होता है इनके, 3 ही टेस्ट होते हैं सीईटी के। तो अब इस साल होंगे 3 पीसीबी, 3 पीसीएम, ऐसे होने वाले इस साल। लास्ट ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी जरा उन लोगों से। तो अब ओजोन लेयर, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ओजोन मॉलिक्यूल, तो सेंटर एटम का उसने पूछ लिया है, सेंटर एटम का क्या होगा ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो सेंटर एटम में देखो अभी इसके पास एक लोन पेयर है, ये सेंटर एटम है, तो एक लोन पेयर है, इसका फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस, फिर यहाँ पे लिखते क्या, लोन पेयर, लोन पे वर्ड देता हूँ उसको मैं, नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, और यहाँ पे लेते क्या माइनस हाफ, और यहाँ पे आप लिखते क्या एस, मतलब होता है यहाँ पे एस का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, शेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल शेड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने आपके फ्री आइटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 है, 2 2 4 2 6 है, माइनस लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, शेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, ये भी 6 है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आएगा इसमें +1, मैंने करा चुका हूँ पहले फॉर्मल चार्ज में, लेकिन अभी थोड़ा हिंट दिया मैंने आपको। तो इसका आंसर +1 होता है, इसका आंसर होगा डी, हो गया, कर सकते हैं। देखो किताब एक क्वेश्चन और रह गया, आप बताता आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो 2019 का, 19 के 3 क्वेश्चन है और 18 का 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैलाइड इज मोर कोवैलेंट, 4 ऑप्शन है आपके पास, SnCl2, PbCl2, SbCl3 और SbCl5। अगर इसका हम अब यहाँ पे फजान का रूल अप्लाई होने वाला है। फजान में क्या होता है, जितना ज़्यादा कैटाइन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो क्या शो करेगा, पोलराइजिंग पावर, और उसमें उतना ज़्यादा कैरेक्टर क्या आ जाएगा, कोवैलेंट का, ऐसा बोला उन्होंने। तो यहाँ पे देखो Sn पे कितना, यहाँ पे +2 चार्ज होगा यहाँ पर, तो क्योंकि 2 है ना, इसमें -1 इसलिए +2 +2 +3, और इस पर आएगा +5 चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, +5 चार्ज है, इस पर कितना आ रहा है, +2, इस पर कितना आ रहा है, +2, इस पर कितना आ रहा है, +3 चार्ज, इस पर ज़्यादा चार्ज है, दिख रहा है कंटिन्यू ज़्यादा चार्ज है। देखो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल याद रखना, हायर द चार्ज ऑन कैटाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। और अभी देखिए SnCl5 में एंटीमनी जो पेंटाक्लोराइड है, तो इसमें देखेंगे इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या आ जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा इसमें। ये फजान का रूल लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, तो अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर तो ये 2 ही साल के 18 और 19 के क्वेश्चन है। अब आगे मैं क्या थोड़े से और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी ऐड किए, 11th में तो वही करना पड़ रहा है मेरे को, आगे क्वेश्चन ऐड करके थोड़ा सा ऐसे एक अच्छा खासा वीडियो तैयार हो जाएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना।
देखते हैं अभी क्वेश्चन 5th जो मैंने बनाया है प्रैक्टिस के लिए। द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयोनिक बॉन्ड इज, किस में आयोनिक बॉन्ड नहीं है? NaOH सब कॉलम आयोनिक है, प्लस माइनस, सोडियम सल्फाइड भी है, प्लस माइनस, HCl पोलार कोवैलेंट है, NaH वो भी आयोनिक आ जाएगा। ये है आपका क्या, जिसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, आसान है बहुत। अ कोवैलेंट बॉन्ड मे बी फॉर्म्ड बाय, SS ओवरलैप से बनता है, SP ओवरलैप से बनता है, PP ओवरलैप से बनता है, ऑल द अबव, मतलब इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल का वैलिड नहीं है? तो देख लीजिए किसका ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, एक्सपांडेड या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा देख लीजिए। इसका तो अगर हम बना के देखते हैं तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट, इसका वाटर का भी हमने देखा है, पढ़ते आ रहे हैं, कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी देखा कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन के ऊपर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट 8th द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? O2 कितने होंगे पेयर्ड, सोच लीजिए। बना के देख लीजिए आप कौन ले, मैंने निकाल के रखा है, आपका आंसर है 14, इसमें 14 आएगा आंसर। देख लीजिए 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, तो 14 आएगा उसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब देखिए बॉन्ड लेंथ या आप किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, और दूसरा जितना ज़्यादा उसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उतना शॉर्ट होते जाएगा। तो अब इसमें O2 में डबल बॉन्ड है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड शॉर्ट होते जाता है, ठीक है ना, और जितना वो कम पोलर होगा उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है, ऐसा रहता है। अच्छा, डायपोल मोमेंट इज हाईएस्ट इन, किस में होगा डायपोल मोमेंट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके है, इसमें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन, तो ये होगा सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका। यस, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर, रेजोनेंस में होगा जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, ऐसा। अब इसके लिए ये याद रखिए, ऑर्गेनिक में हम जरा ज़्यादा जाते हैं फिर, तो यहाँ पर है देखो डबल सिंगल सिंगल, याद है ना, 3 ऑप्शन, तो यही आंसर इसका। आगे अमोनिया में नहीं, सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल नहीं चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम अज्यूम sp3 डिहाइब्रिडेशन, कहीं पड़ा हुआ है, पी ब्लॉक का मैच हो रहा है कोई, मुझे एक PCl5 और PCl3 दिख रहा है, याद आ रहा है क्या? तो इसमें हाइब्रिडेशन याद कीजिए, sp3d हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं, पढ़ चुके हैं इसके। sp3d इसी का होगा, इसका नहीं होगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं? तो अब इन दोनों में सोचने का कौन सा है, तो ये है आंसर। निकाल के देख लीजिए, आपको मैंने फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक भी बताई हुई है। अब देखो द ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, उसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री बताना है आपको, तो सोचिए ऑक्टाइडल होता है sp3d2, याद होना चाहिए वो भी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा सेट पढ़ा हुआ हम लोगों ने। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम किसमें होता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो इसमें थोड़ा पोलर है ये, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं, ये तो बनाएगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें नहीं के बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर उसमें डायपोल डायपोल आता है, ठीक है ना, आ गया, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 15, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। पहला ऑप्शन बोला है कि मोनोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, फिर बोला पोलर नेचर ऑफ HX मॉलिक्यूल, फिर बोला टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। हाँ, ये नहीं कर पाया था टेट्रा वैलेंसी, तभी तो फिर हमारा हाइब्रिडेशन जो है कंसेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये राइट है, बाइवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्चुअल नहीं बताना है, हाइब्रिडेशन के हिसाब से तो कितना होता है 107 डिग्री 18 मिनट्स, ये नहीं होगा। अब आपको VBT के हिसाब से बताना, इसका जो है आंसर 90 बताएगा, ये भी सोचना, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है वो ऐसा, ठीक है ना। फिर देखिए 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट स्टेबल, H+2, मुश्किल ऐसा बनता ही नहीं, H+1 एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं है, अनस्टेबल है। हाइड्रोजन तो हाईली अनस्टेबल, H- हाइड्राइड ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि डुप्लीट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू
ऑक्टेट्रोल में डुप्लेट आएगा ना, H में डुप्लेट ही आएगा, कर लीजिए नोट डाउन इतना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ऑर्थोनाइट्रोफिन हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में भी है, जो मैं मेजर प्रोडक्ट की बात, सैलिसिलिक एल्डिहाइड याद करो आप 1 2, तो ये भी इसमें भी है। मेटा में नहीं है, मतलब डी, ए और बी दोनों में, उसका आंसर आ जाएगा डी। देख लीजिए, आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड में हमने पढ़ा है डाइमर बनता है, अमोनिया में बनाता है हमने पढ़ा है पी ब्लॉक में, फिर इथिल अल्कोहल ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन डाइथिल ईथर में नहीं बनता है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है क्वेश्चन 20, द वीकेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे वीक कौन सा होगा? आयनिक स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन वीकेस्ट बॉन्ड, आंसर डी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपके ये 20 क्वेश्चन कर दिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ गए इसके अंदर और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डाल दिए आगे आपके, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब आपका पूरा सीटी का पोर्शन खत्म, सिर्फ इस चैप्टर पे एक मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए अब स्टॉप करते हैं वीडियो को।